54 से लेकर 60 एपिसोड है वो सारे फिलर है, तो उनको देखना ज़रूरी नहीं होता। तो जो अगला एपिसोड आएगा वो एपिसोड 61 से आएगा। तो बढ़ते हैं हम एपिसोड की तरफ। बहुत समय पहले गोल्ड रोजर्स नाम का एक पायरेट हुआ करता था जो कि सारे पायरेट्स का राजा था। उसके पास दौलत, शोहरत, पैसा सब कुछ था। उसको फांसी पर लटका जाने से पहले उससे आखिरी इच्छा सुनी गई। उसने फिर ये बोला, मैंने अपनी सारी दौलत वन पीस खजाने में छुपा दी है। तुम उसे ले सकते हो लेकिन तुम्हें उसे ढूंढना होगा। और तभी से जितने भी दुनिया भर के पायरेट्स हैं निकल पड़े ग्रैंड लाइन अपने सपनों को पूरा करने के लिए। एपिसोड का नाम है महान सफर शुरू हो चुका है, निकल पड़े ग्रैंड लाइन। एपिसोड की शुरुआत में वही अजीब सा आदमी है सुनसान रोड पे जा रहा होता है तूफानों के बीच में से, और ज़ोर ज़ोर से हंसता है और बोलता है कि एक पायरेट बनना है। बोलता है कि मेरी तरफ से तो पूरी मंजूरी है, और बोलता है कि ऐसी चीज़ों को कोई नहीं रोक सकता, और हंसते हुए उधर से चला जाता है। और फिर इधर जो सांजी है और जोरो और लूपी जा रहे होते हैं, और लूपी हंसते हंसते बोलता है कि बहुत मज़ा आ रहा है, और एक बार बस नामी उधर हमारी बोट को ठीक तरह से तैयार रखे। और इधर जो काबाजी है सारे नेवी वालों को हरा रहे हैं, और कैप्टन बगी के सारे पायरेट्स हैं नेवी वालों से लड़ाई कर रहे हैं। और फिर जो नेवी वाले हैं वो पिट भी रहे हैं उनसे, और एक नेवी वाला होता है वो अलविदा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे कि अलविदा ने डेविल का फ्रूट खा रखा है स्मूथ, तो उसकी स्किन बहुत स्मूथ है, इसलिए जो नेवी वाला है वो नीचे गिर जाता है, और अलविदा उसकी एक मारती है और बोलती है कि तुम मेरे को ऐसे नहीं हरा सकते। कैप्टन बगी है वो जगता है और बोलता है कि उस स्ट्रॉ हेड वाले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एक बार हाथ लग जाए। काबाजी बोलता है कि वो भाग चुका है। कैप्टन बगी है वो खड़ा होता है और बोलता है कि अब हमारा एक ही काम है, उस स्ट्रॉ हेड वाले को पकड़ो और कुछ नहीं। कैप्टन बगी है वो बोलता है कि जल्दी से मोटर और पहिए लेके आओ जल्दी से, और उसके सारे क्रू वाले हैं उसकी तरफ फेंक देते हैं मोटर और पहिए, और जो कैप्टन बगी है वो थोड़ा छोटा हो जाता है अपने डेविल फ्रूट की ताकत से, और मोटर और पीछे वाले पहियों का हाथ पैर पकड़ लेता है और एक शेप लेता है एक कार की, और बोलता है कि बगी की कार इधर तैयार हो चुकी है। और आपको बता देता हूँ कि कोई कमेंट सेक्शन में इस पर नहीं हंसेगा, ये टेस्ला की एक नई कार है। कैप्टन बगी है वो बोलता है कि जल्दी से इसका इंजन स्टार्ट करो, और इसका इंजन स्टार्ट हो जाता है और वो चल पड़ता है। और वो लेडी अलविदा है वो बोलती है कि रुको मेरे लिए भी, और बोलती है अपने पंटरों से कि जल्दी से मेरे लिए एक स्लोप लेके आओ। उसके जहाँ सारे चेले हैं वो स्लोप लेके आते हैं उसके लिए, और जो लेडी अलविदा है वो अपनी चप्पल उतारती है और जंप लगाती है उस स्लोप पे, और जैसा कि हम जानते हैं कि उसकी स्किन अब बहुत स्मूथ है, इसलिए वो ज़मीन पे आराम से फिसल सकती है, और इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाती है और दूर ट्रैवल करने की कोशिश करती है। और बगी और अलविदा अब आ रहे होते हैं लूपी के पास। अलविदा बोलती है कि इस चीज़ से तो मैं बहुत जल्दी ट्रैवल कर सकती हूँ कहीं पे भी। अचानक से अलविदा देखती है कि उसकी तरफ बहुत सारी धुआं आ चुकी है, और ये धुआं ऐसी वैसी धुआं नहीं है, ये उसको पकड़ सकती है। और कैप्टन बगी है वो भी इस धुआं का शिकार हो जाते हैं, और सारे उसके चेले हैं वो भी। पता चलता है कि कैप्टन स्मोकर की डेविल फ्रूट की ताकत है ये धुआं, और कैप्टन स्मोकर हैं वो बोल रहे होते हैं कि मैं एक पायरेट से परेशान था, इधर दूसरा भी आ गया, मैं तुमको आसानी से जाने नहीं दूंगा। सारे लोग हैं वो बोल रहे होते हैं तो ये है कैप्टन स्मोकर की डेविल फ्रूट की ताकत, ये सच में बहुत ताकतवर है, आखिर इन्हें प्लूम डेविल फ्रूट जो खाया है। फिर जो कैप्टन स्मोकर होता है वो बोलता है कि जल्दी से इन पे जाल बिछाओ, जितने भी सारे नेवी वाले हैं वो उन पे जाल बिछाने लग जाते हैं। कैप्टन बगी और अलविदा जाल में फंस चुके हैं, और जितने भी सारे पायरेट्स हैं जाल में फंस चुके हैं। अलविदा बोलती है कि आखिर ये कैसा जाल है। कैप्टन बगी है वो बोलता है कि इस जाल का नाम है केस शॉट, और एक खास डेविल फ्रूट की पावर बचने के लिए बनाया गया है नेवी के द्वारा। और फिर कैप्टन स्मोकर है वो बोलता है तुम्हें जानकारी तो बहुत है। और फिर कैप्टन स्मोकर है अपने सिपाहियों से बोलता है कि मेरी बाइक लाओ, मैं उस स्ट्रॉ हेड वाले को पकड़ने जा रहा हूँ। और इधर नामी और उसॉप का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि हमारी गोइंग मैरी खतरे में है, और भाग रहे होते हैं समुद्र तट की तरफ। और इधर हमें सीन दिखाया जाता है मोजी का, जो कि बरसात में इधर माचिस जलाने की कोशिश कर रहा है, और बोल रहा है कि माचिस तो जल ही नहीं रही, मैं आखिर इसकी शिप कैसे जलाऊंगा। तभी जो उसकी माचिस है वो जल जाती है, और बोलती है कि अब माचिस जल चुकी है, अब मैं शिप को जलाऊंगा। और ये बोलने के बाद उसकी माचिस है वापस बुझ जाती है, और बोलता है कि आखिर कैप्टन बगी ने कौन सी सस्ती माचिस ला के दी है। वो बोलता है कि एक और बार जलाएंगे। उसका शेर है परेशान हो जाता है, और फिर इधर सीन दिखाया जाता है नामी और सब उधर पहुंच चुके हैं, और बोलते हैं कि मोजी भी इधर पे है, और जो मोजी का शेर है वो उन दोनों पे हमला कर देता है, और उसॉप पे अपना अंडे वाला अटैक करने के लिए तैयार होता है। और नामी बोलती है कि मज़ा चखा दो उनको, और जो उसॉप है अपने अंडे वाला अटैक कर देता है, लेकिन जो उसका अंडा है दूर तक भी नहीं जा पाता और उधर ही गिर जाता है। उसॉप बोलता है कि बारिश में मेरा हाथ फिसल चुका था,
और जो उसका शेर है उन पर अटैक करने आ ही रहा होता है, इतने में वो अंडा देखता है और उस अंडे को खाने लग जाता है। नामी बोलती है अटैक तो काम कर गया। और फिर नामी और उसॉप हैं वो शिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अचानक से शिप के आगे आ जाता है मोजी और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और अचानक से नामी और उसॉप हैं वो पीछे देखते हैं क्योंकि पीछे एक अजीब सी आवाज़ आई है। पता चलता है कि वो यूनिट 1 है जो शिप तबाह करने के लिए आई है, वो उधर पहुंच चुकी है। और इधर हमें सीन दिखा जाता है कैप्टन स्मोकर अपनी बाइक पे आ रहे हैं लूफी को पकड़ने के लिए। और लूफी है और उसके साथी हैं सारे भाग रहे होते हैं। तभी उनको रोड के बीच में अजीब सी चीज़ दिखाई देती है कि एक लड़की है वो रोड के बीच में खड़ी है और वो जोरो को बोल रही है कि तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला कि तुम्हारा नाम जोरो नहीं है। और वो सारे लोग हैं उस लड़की को देख के रुक जाते हैं। जोरो है वो बोलता है कि मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, तुमने मेरे से मेरा नाम ही नहीं पूछा तो मैंने भी नहीं बताया। वो बोलती है कि तुमने मेरे को साफ साफ झूठ बोला है और मैं इधर तुमको मार के तुम्हारी जो तलवार है वो ले लूँगी, तुम हकदार नहीं हो वादो इचिमोनजी के रखने का। और जोरो है वो हंस के बोलता है कि अच्छा तो लोगी तो मेरे को मार के ले लो। और फिर जो लड़की है वो हमला कर देती है जोरो पे। और जो जोरो है वो भी अपनी तलवार निकाल लेता है और बोलता है कि देखो मैं तुम्हें लड़ाई नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ, तो बेहतर होगा तुम इधर से हट लो। वो लड़की है वो बोलती है कि मैं करना चाहती हूँ पर तुम्हारे साथ लड़ाई। और लूफी और सांजी वो ये सब देख रहे होते हैं। वो लड़की बोलती है कि हमारे बीच में मत आना। जोरो बोलता है कि हाँ हमारे बीच में मत आना। और जो सांजी है वो बोलता है कि हमको देरी हो रही है। और फिर जोरो है वो बोलता है कोई बात नहीं तुम लोग चले जाओ, मैं अभी 2 मिनट में इसको निपटा के आता हूँ। और फिर सांजी है वो भग रहा होता है और भगते भगते बोलता है कि इतनी खूबसूरत लड़की को अगर तूने कुछ करा तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और इधर हमें सीन दिखा जाता है नेवी के ऑफिसर्स का जो कि देख रहे हैं कि उनकी ऑफिसर ताशागी लड़ रही है जोरो से। और जो ताशिगी है वो थोड़ी हार रही होती है जोरो से। और जोरो है उसको पूरी तरह से हरा देता है और उसकी तलवार है उसको दूर फेंक देता है और बोलता है कि देखो मैं तुम्हें इधर हराना नहीं चाहता तो प्लीज़ मेरे को जाने दो, और वैसे भी अब तुम हार चुकी हो। जो जोरो है वो हरा चुका है ताशिगी को और सारे ऑफिसर्स ये देख रहे होते हैं और बोलते हैं यकीन नहीं होता उसने हरा दिया हमारी ऑफिसर ताशिगी को। और जो जोरो है वो जा रहा होता है अपनी बोट की तरफ, तभी उसको ताशिगी रोकती है और बोलती है कि मेरे को ख़त्म करके जाओ, मैं एक लड़की हूँ इसलिए तुम मेरे को मारना नहीं चाहते। और फिर ये सुनकर उसको याद आती है कोई ना कि वो भी ऐसे बोला करती थी। और फिर जो जोरो है वो गुस्सा करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इसलिए मारना नहीं चाहता क्योंकि तुम मेरी बचपन की दोस्त कोई ना जैसे दिखती हो जो कि बहुत पहले ही मर चुकी है। वो लड़की है वो बोलती है कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ। और इधर हमें सीन दिखाया जाता है लूफी का और सांजी का जो कि भाग रहे हैं। लूफी बोलता है कि सच्ची में बहुत मज़ा आ रहा है और जो मौसम है वो भी एकदम तूफानी हो रहा है। तभी वो लोग देखते हैं आगे कि आगे खड़ा है कैप्टन स्मोकर और उसने लगा रखी है अपनी बाइक आगे और बोल रहा होता है कि मंकी डी लूफी मैं तुम्हें इधर से नहीं जाने दूंगा। जो लूफी है वो बोलता है लो एक और प्रॉब्लम आ गई। और फिर जो कैप्टन स्मोकर है वो बोलता है कि मैंने तुमसे पहले बोला था तुम इस आइलैंड से नहीं निकल सकते जब तक तुम मेरे को नहीं हराओगे। और फिर जो लूफी है वो बोलता है ठीक है मैं तुमको हराने के लिए तैयार हूँ। सांजी है वो बोलता है कि पागल मत बनो हमको निकलना भी है। और फिर जो लूफी है वो बोलता है तुम मेरे बिना चले जाओ, मैं अब इसको 2 मिनट में ख़त्म करके आता हूँ। और इधर सारे नेवी वाले हैं वो बोलते हैं कि फायर करने लग जाओ शिप पे। और सारे लोग फायर करने लग जाते हैं और जो तोप के गोले होते हैं वो भी फायर करने लग जाते हैं शिप पे। लेकिन जो एक भी तोप का गोला है वो शिप पे नहीं लगता, लेकिन पानी के अंदर जाके गिरता है, जिससे जो गोइंग मैरी है वो हिलने लग जाती है और शिप के अंदर की नामी और उसॉप है वो भी हिलने लग जाते हैं। जो नामी है वो बोलती है बहुत बुरा हो रहा है, ऐसे तो जो गोइंग मैरी है वो टूट जाएगी और हम कभी भी नहीं जा पाएंगे। जो नामी है वो बोलती है कि मेरे को ये करना ही पड़ेगा। जो नामी वो शिप का एंकर ऊपर खींच लेती है और बोलती है कि मेरे को शिप को चलाना ही पड़ेगा वरना शिप को तोड़ देंगे। और फिर नामी है वो शिप की सेल खोल देती है और बोलती है कि हमको जाना होगा इधर से। जो उसॉप है वो बोलता है कि बिना लूफी सांजी जोरो के कैसे जाएंगे। नामी बोलती है कि उनको बाद में ले लेंगे किसी भी तरीके से, लेकिन अभी तो हमें निकलना होगा, इसमें ही हमारी भलाई है। और जो गोइंग मैरी है वो जाने के लिए तैयारी होती है। इतने में जो सांजी है वो नामी सान करता वो उधर आ जाता है। जो नामी है वो बोलती है कि सांजी कुन जल्दी से बोट पे चढ़ जाओ और बोलती है कि जोरो और लूफी कहाँ पे है। और जो सांजी है वो बोलता है कि वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं और अभी आ जाएंगे। तभी वो सॉप है वो बोलता है सांजी अपने पीछे देख जल्दी से। और फिर सांजी वो देखता है कि नेवी वाले उसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं और जो सांजी है वो उनसे लड़ाई करने लग जाता है। और जो उसॉप है वो बहादुरी दिखाता है और समुद्र में कूद जाता है और सांजी की मदद करने लग जाता है गुलेल से मार के। और जो सांजी है वो सारे नेवी वालों से लड़ाई करने लग जाता है। जो नामी है वो बोलती है तो बहुत बुरा हो रहा है क्योंकि और भी जो नेवी वाले ऑफिसर्स हैं वो भी इधर आ रहे हैं हमको पकड़ने के लिए। और इधर का हमें सीन दिखाया जाता है जो उधर कैप्टन स्मोकर हैं वो बोल रहे होते हैं लूफी से कि मैं आज तुमको छोड़ूंगा नहीं। और फिर जो लूफी है वो बोलता है वो तो देखी जाएगी।
और बोलता है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं वो इंसान हूँ जो पायरेट किंग बनने वाला है और तुम जैसे इंसान से नहीं हारेगा। और जो लूफी है उसके सामने खड़ा होता है और फिर जो कैप्टन स्मोकर है अपनी डेविल फ्रूट की पावर इस्तेमाल करने लग जाता है और बोलता है कि वो तो देख ही जाएगी। और कैप्टन स्मोकर बहुत गुस्से में होता है और कैप्टन स्मोकर हमला कर देता है अपनी डेविल फ्रूट की ताकत से लूफी पे और उसको जकड़ लेता है धुआं में। लूफी बोलता है कि आखिर ये कैसे धुआं है, ये मेरे लग रही है और मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। और लूफी उसको पंच मारने की कोशिश करता है धुआं में से, लेकिन कुछ नहीं होता। और जो लूफी है वो बोलता है कि धुआं कैसी है, मैं इसको कैसे हराऊंगा। और जो कैप्टन स्मोकर है वो उसको उठा के ज़मीन पे मार रहा होता है और जो लूफी है वो ज़मीन पे पड़ा होता है। फिर उधर आते हैं कैप्टन स्मोकर और बोलते हैं कि मेरे को तुम्हारी पायरेट किंग बनने वाली बात पसंद है, लेकिन जो तुम ऐसे इतराते हो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बिल्कुल बंदरों की तरह हरकत करते हो। और फिर जो कैप्टन स्मोकर के लूफी एक पंच मारता है, लेकिन वो देखता है कि उसका शरीर है धुआं से बना है इस वक्त, और जो लूफी है उसके पंच का असर कुछ नहीं होता। और फिर जो लूफी अपना गम पिस्तौल करता है उसके शरीर पे और उसको लगता है कि इस बार लग चुका है पंच, लेकिन अचानक से देखता है कि जो उसका शरीर है नीचे वाला वो भी धुआं से बना है। जो लूफी बोलता है कि मैं इसको कैसे हराऊंगा, इसका पूरा शरीर तो धुआं से बना है, मेरे एक भी अटैक का इस पर कोई असर नहीं हो रहा। तभी आता है कैप्टन स्मोकर और लूफी को पकड़ लेता है। लूफी का सर पकड़ने के बाद जो कैप्टन स्मोकर है वो बोलता है कि मेरे हाथ के नीचे 30 मिलियन रखे हुए हैं और बोलता है कि मैं तुमको मारना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम बहुत सच्ची में बहुत अच्छे हो, जितने भी पायरेट देखे हैं मैंने अब तक, मेरे को ना चाहते हुए भी मेरी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। जो कैप्टन स्मोकर है वो अपनी तलवार निकालता है, तभी एक हाथ आता है और कैप्टन स्मोकर को रोक देता है और बोलता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, तुम सच्ची में इसको मार दोगे। वो कैप्टन स्मोकर है बोलता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम्हें इधर नहीं होना चाहिए। और फिर वह आदमी है वो वही आदमी होता है जो सुनसान रोड पर जा रहा होता है और वो इधर आता है और हंसने लग जाता है ये देख के और बोलता है कि तुम्हारी इसको हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। और फिर जो लूफी है तो बोलता है कि कौन आया ऊपर, मेरे को भी तो देखने दो कि कौन आया है। और फिर जो आदमी है वो हंसने लग जाता है और बोलता है कि अब तूफान का कहर बरसेगा। और जो उधर बारिश हो रही होती है वो रुक जाती है और काले बादल है सारे वो हरे बादल में बदल जाते हैं। अचानक से आसमान में से एक तूफान आता है और वो तूफान इतना तेज़ होता है कि पूरे शहर की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, पूरे लॉकडाउन की चीज़ें वो आपस में घुमाने लग जाता है। लूफी, कैप्टन स्मोकर, कैप्टन बगी और अलविदा जितने भी सारे लोग हैं वो उस तूफान में खिंचे चले जाते हैं और सारी तोपें हैं वो टूट जाती है। और जो नामी है उसको भी पता चल जाता है कि उधर कोई तूफ़ान आ रहा है और वो तूफ़ान इतनी दूर तक जाता है और जो पूरा शहर है वो पूरा अजीब सा जाता है इस तूफ़ान के बाद। और फिर अचानक से तूफ़ान रुक जाता है और वापस बारिश होने लग जाती है। जो ज़ोरो, उसॉप, लूफी और सांजी एक ही जगह पे उड़ के आ जाते हैं तूफ़ान के बाद समुद्र के किनारे पे। लूफी बोलता है कि हम एक ही जगह पे कैसे आ गए, और जो नामी है वो चिल्लाती है कि लूफी सारे लोगों को लेके जल्दी से इधर आ जाओ। सारे लोग वो बोट की तरफ भागते हैं, लेकिन जो लूफी है वो उल्टी डायरेक्शन में भागता है और भागते हुए बोलता है गम गम। और ये सुन के सांजी और जितने भी सारे लोग हैं वो बोलते हैं क्या बोला इसने, गम गम, और बोलते हैं कि इसको भरोसा नहीं है हमको क्या करने वाला है। जो लूफी एक पोल को पकड़ लेता है और बोलता है कि उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और जो ज़ोरो है बोलता है कि मेरे को पता था ये कुछ ऐसा ही कांड करने वाला है। और जो लूफी है वो उनको एक ही बारी में उड़ा के ले जाता है गोइंग मैरी पे। और गोइंग मैरी पे जाने के बाद जो सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि हमको चक्कर आता है, लूफी तूने हमारी पीठ तोड़ दी। और फिर जो नामी है वो बोलती है अच्छा हुआ तुम सारे लोग एक ही बार में इधर आ गए। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है इधर का, जहाँ पे जो कैप्टन स्मोकर है वो बोलते हैं कि आज ही के दिन 22 साल पहले गोल्ड रोजर मरा था उस प्लेटफॉर्म पे, और आज ही के दिन वो मंकी डी लूफी इधर आके वो प्लेटफॉर्म तोड़ के चला गया। ये सारा कांड एक ही दिन में हो गया, यकीन नहीं होता। और ऊपर आता है वही आदमी जिसने लूफी की मदद करी थी और हाथ फैला के बोलने लग जाता है कि जो विधि का विधान है वो तो होके रहेगा, उस बंदे को जाना था वो चला जा चुका है। और फिर सारे नेवी वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि ड्रैगन तुमने उसकी बंदे की मदद क्यों करी भागने में। इससे पता चलता है कि इस आदमी का नाम है ड्रैगन। और फिर ड्रैगन बोलता है कि मैंने उसकी मदद इसलिए करी क्योंकि उसको ग्रैंड लाइन जाना था और तुम लोग उसके बीच में आ रहे थे। और जो कैप्टन स्मोकर है वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं स्ट्रॉ हेड वाले को पकड़ के रहूँगा। वो अपने आदमियों से बोलता है कि बोट निकाल लो, हम भी ग्रैंड लाइन जाएंगे। और सारे नेवी वाले हैं वो बोलते हैं ये पागलपन है उसके पीछे ग्रैंड लाइन जाना, बहुत सारे पायरेट इधर आ चुके हैं पर हमने किसी के लिए ऐसा नहीं किया। और वो कैप्टन स्मोकर है बोलता है कि मैं तो जाऊंगा। और तभी है ताशी की आती है वो बोलती है कि मेरे को भी जाना है और रोरोनोवा ज़ोरो से बदला लेना है। इधर हमें दिखाया जाता है जो कैप्टन बगी है वो जा रहे होते हैं बच के। और फिर कैप्टन बगी बोलता है कि यकीन नहीं होता वो चमत्कारी तूफान कितने सही टाइम पे आया, हम बच चुके हैं।
और बोलता है कि अब हम बच चुके हैं तो अब हम जाएंगे ग्रैंड लाइन, क्योंकि मैं जानता हूँ वो लूफी भी उधर ही जाएगा और मेरे को वैसे भी ग्रैंड लाइन जाना था। इधर हमें सीन दिखा जाता है गोइंग मैरी का, और उसॉप बोलता है कि वो बड़ी सी चीज़ क्या है। जो लूफी है वो बोलता है कि वो लाइट हाउस है जो कि हमको रास्ता दिखाएगा कि ग्रैंड लाइन किस तरफ है, और जो समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं। और फिर जो उसॉप है वो बोलता है कि ऐसे तूफान में हमको ग्रैंड लाइन नहीं जाना चाहिए। जो सांजी है वो बोलता है कि तूफान में जाने का ही तो मज़ा है। और फिर जो नामी है वो बोलते हैं कि आखिरकार हम ग्रैंड लाइन के लिए जा रहे हैं। सांजी बोलता है कि हाँ, इस खुशी में एक चीज़ करते हैं। उसके दिमाग में एक चीज़ आई है। जो सांजी है वो एक बैरल पे पैर रखता है और बोलता है कि ऑल ब्लू को ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूँ ग्रैंड लाइन। फिर जो लूफी है वो भी उस बैरल पे पैर रखता है और बोलता है किंग ऑफ पायरेट बनने के लिए और वन पीस को ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूँ ग्रैंड लाइन। जो जोरो है वो बोलता है कि सबसे बढ़िया स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए मैं उधर जा रहा हूँ ग्रैंड लाइन। और जो नामी है वो बोलते हैं कि पूरे दुनिया का मैप बनाने के लिए मैं जा रही हूँ ग्रैंड लाइन। और फिर जो उसॉप है वो डरते डरते बोलता है कि सारे समुद्र का बहादुर योद्धा बनने के लिए मैं जा रहा हूँ ग्रैंड लाइन। और सारे लोग हैं अपने सपने बताने लग जाते हैं और बड़े ही खुश होते हैं। और फिर सारे लोग हैं वो अपना पैर ऊपर करते हैं और बोलते हैं कि चलो चले ग्रैंड लाइन। और फिर अचानक से बिजली कड़कने की और बादल गरजने की आवाज़ आती है और जो एपिसोड है वो भी इसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है। और जो लूफी का क्रू है वो निकल चुका है ग्रैंड लाइन के लिए। देखेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। 晴れの日も雨の日も一日一歩ずつ進んでこう笑い合って泣き合ってそんな日々を過ごそうよ